एक गांव की औरत ने एक डॉक्टर मैडम के साथ ऐसा काम किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो आपका दिल खुश कर देगी। यह कहानी शुरू होती है रामपुर नामी एक गांव से, जहां एक औरत जिसका नाम मालती था एक मशहूर डॉक्टर मैडम के पास पहुंची। मालती के चेहरे पर परेशानी के आसार थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने डॉक्टर मैडम से कहा, डॉक्टर मैडम, जंगल में एक साधु रहता है जो बहुत बीमार है। वह अकेला है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बराए करम आप उसके पास जाएं और उसका इलाज करें। डॉक्टर मैडम, जो अपनी हमदर्दी और पेशा वाराना महारत के लिए मशहूर थी, ने मालती की बात सुनी और बगैर किसी हिचकिचाहट के जंगल की तरफ रवाना होने का फैसला किया। वह अपनी नाजुक चाल और एक छोटे से तिब्बी बैग के साथ उस घने जंगल में साधु की झोपड़ी के अंदर पहुंच गई। और फिर जो कुछ उस होशियार और सयाने साधु ने उस डॉक्टर मैडम के साथ किया, वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वो जंगल कोई आम जगह नहीं था। वो एक खौफनाक और सुनसान इलाका था जिसे माया भी बन कहा जाता था, जहां आदमी तो क्या जानवर भी रात में खामोशी से निकल जाए तो गनीमत माना जाता। इसी जंगल में एक बूढ़ा साधु करीब 60 बरस का था, लेकिन उसकी काठी और आंखों की चमक में आज भी जवानी बाकी थी। वो कई बरसों से अकेले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपनी तन्हाई को जी रहा था। एक बार आधी रात का वक्त था जब हवा भी डरकर सरसराहट के साथ आने लगी थी और बादल जैसे गुस्से में गरज रहे थे। बिजली बार बार आसमान को फाड़ रही थी और तेज बारिश ने जंगल की हर शाख को हिला रखा था। साधु रोज की तरह अपनी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, कुछ सोचते, कुछ गुनगुनाते हुए। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक दस्तक सुनाई दी। एक बार की दस्तक नहीं, बार बार की खटखटाहट, जैसे कोई जान बचाकर वहां आया हो। साधु चौंक गया कि इस वीराने में आधी रात को कौन हो सकता है। उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो जो मंजर सामने था, देखकर खुद उसकी आंखें भी कुछ पल के लिए झपकना भूल गई। सामने खड़ी थी एक भला की खूबसूरत डॉक्टर मैडम, और बारिश की वजह से वह कांप रही थी। उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे मौत उसके पीछे भाग रही हो। बूढ़े साधु ने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद की, फिर गले से आवाज निकालते हुए पूछा, हे डॉक्टर मैडम, तू कौन है और इस वक्त इस जंगल की तरफ अकेली क्या कर रही है? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और बारिश की मार चल रही है। कहां से आई हो और किसके भरोसे पर घर से निकली है? डॉक्टर मैडम कांपती आवाज में धीरे धीरे बोली, साधु जी, मैं रामपुर की रहने वाली हूँ। एक औरत जिसका नाम मालती था मेरे पास आई और कहा कि आप बीमार हैं और आपका इलाज करने की जरूरत है। उसने मुझे बताया कि आप इस जंगल में अकेले रहते हैं और आपकी हालत खराब है। मैं आपका इलाज करने यहाँ आई हूँ, लेकिन रास्ते में कुछ वैश्य लोग मेरे पीछे पड़ गए। मेरी जवानी पर उनकी गंदी नजर थी। वह मुझे पकड़कर मेरी इज्जत से खेलना चाहते थे। मैं किसी तरह भागकर जान बचाकर यहाँ आपके पास चली आई हूँ। यह सुनते ही साधु की आंखों में कुछ सवालों की लकीरें खींच गईं, मगर उसने बगैर कोई और पूछ कि झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, डर मत, अंदर आ जा, यहाँ कोई तुझ पर हाथ नहीं डाल सकता। डॉक्टर मैडम जैसे तैसे हिम्मत करके झोपड़ी में दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान और खौफ एक साथ सवार थे। साधु ने उसे ओढ़ने का एक पुराना कपड़ा लाकर दिया और कहा, बैठ जा, घबराने की जरूरत नहीं। अब बता पूरी बात। मालती ने तुझे क्या बताया और तू कैसे यहां तक आई? डॉक्टर मैडम ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, साधु जी, मैं रामपुर के धोबी रमेश की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद जैसे लोगों की आंखों में मेरी तरफ एक अलग ही तरह की भूख भर आई। पहले वह धीरे धीरे मुस्कुराते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वह मेरी खूबसूरती को एक शिकार समझने लगे हैं। मालती ने मुझे आपकी बीमारी का बताया और कहा कि आप अकेले इस जंगल में रहते हैं। मैं आपका इलाज करने आई, लेकिन रास्ते में उन वैश्यों से बचकर यहां पहुंची। साधु उसकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई जाहिरी हैरत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगा। उसने डॉक्टर मैडम की आंखों में झांकने की कोशिश की और मन ही मन यह सवाल उठने लगा कि क्या वाकई यह डॉक्टर मैडम मालती के कहने पर उसकी बीमारी का इलाज करने आई है, या फिर इसका कुछ और ही इरादा है। जरूरी नहीं डॉक्टर मैडम मुझसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। वो जैसे अंदाज से मुस्कुरा रही थी और अपने भीगे हुए बालों को सलीखे से समेट रही थी। उसमें कोई सादा सा मतलब नहीं था। सामने वह रूपवती कुंवारी डॉक्टर मैडम एक बूढ़े साधु के साथ उसी पुरानी झोपड़ी में बैठी हुई थी। कोने में रखा एक टिमटिमाता हुआ दिया उस माहौल को और भी प्रसरार बना रहा था।
वह साधु कई बरसों से अकेले उस वीरान जंगल में जैसे अपनी जिंदगी जी रहा था, और आज पहली बार उसकी उस सुनी रात में इतनी हसीन डॉक्टर मैडम की मौजूदगी ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया था। तभी डॉक्टर मैडम नरम लहजे में बोली, साधु जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाहर बहुत अंधेरा है। क्या मैं आज रात यहीं आपके पास इस झोपड़ी में रह सकती हूँ? सुबह होते ही निकल जाऊंगी। क्या आप मुझे कुछ देर पनाह देंगे? साधु के अंदर जैसे एक अधूरी चाहत को आवाज मिल गई। उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी खामोश खुशी को दबाते हुए कहा, हाँ डॉक्टर मैडम, इस रात की आंधी से डरने की जरूरत नहीं। तू इस झोपड़ी में बेफिक्री से रह सकती है। बाहर चाहे जितना भी आंधी तूफान हो, यह जगह तेरे लिए महफूज है। बहुत घना अंधेरा था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। डॉक्टर मैडम धीरे से उठी, कोने में जाकर लेट गई और कहने लगी, साधु जी, मेरी आंखें भारी हो रही हैं, अब मुझे नींद आ रही है। उसके लेटते ही साधु के अंदर एक हलचल समा गई। जैसे कई बरसों से सोया हुआ उसका मन आज पहली बार करवट ले रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और आंखें उस सोई हुई डॉक्टर मैडम की तरफ टिक गईं। उस रात वो साधु कोई साधु नहीं, बल्कि एक मर्द बन चुका था, जिसके अंदर की तन्हाई डॉक्टर मैडम की मौजूदगी से जैसे चीख रही थी, बेकरारी थी और मन में हलचल उठ रही थी। सोच रहा था कि क्या करूं, कौन सा ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस रात की खामोशी से बचा जा सके। साधु भी उसी झोपड़ी के एक कोने में लेट गया, आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ चुकी थी। लाख बार करवटें बदली, दिल को समझाया, पर दिल की धड़कनें और तेज होती गई, क्योंकि उसके अंदर सालों से दबे जज्बात अब बेकाबू होने लगे थे। तभी उस सन्नाटे को डॉक्टर मैडम की सिसकी ने तोड़ा। साधु फौरन उठकर बैठ गया और देखा कि वही डॉक्टर मैडम धीरे धीरे रो रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा जैसे किसी गहरे दर्द से भरा हुआ था। साधु उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर मैडम, तुम क्यों रो रही हो? डॉक्टर मैडम ने रोते हुए कहा, साधु जी, मेरे साथ जो बीती है वह मैं किसी को बता भी नहीं सकती। यह सुनकर साधु के होश उड़ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसी कौन सी राज की बात है जो किसी को नहीं बताई जा सकती? अगर तेरा दिल कहे तो मुझे बता दे, शायद मैं कुछ समझ सकूं। डॉक्टर मैडम साधु की तरफ देखते हुए बोली, साधु जी, मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैं कोई सीधी सादी डॉक्टर मैडम नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत गिरी हुई डॉक्टर मैडम हूं। साधु को जैसे किसी ने अंदर से झटका दे दिया हो। डॉक्टर मैडम अब कुछ ऐसा बताने वाली थी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। उसने साधु की आंखों में देखकर कहा, मैं कोई आम डॉक्टर मैडम नहीं हूं, मैं एक भटकती हुई रूह हूं। यह सुनते ही साधु के जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका होश गया और कांपते हुए बोला, क्या वाकई तू रूह है? मैं कैसे मानूं तेरी ये बात? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। डॉक्टर मैडम बोली, साधु जी, मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की पूरी सच्चाई बताती हूं। फिर डॉक्टर मैडम बोलने लगी, कुछ अरसा पहले की बात है साधु जी। एक धोबी था हमारे रामपुर में। एक तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का पेड़ है। हम लोगों की लड़कियां इकट्ठा होकर उस तालाब से घर के लिए घड़ा भरती थीं और उसी में नहाती थीं। एक दिन मुझे उसी बरगद के पेड़ पर एक अजीब सा खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया। सब लड़कियां चली गईं और मैं उसे देखती रह गई। वह मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर कोई साया रहता है। मैं समझ गई कि यही वह साया है, और उसके बाद मुझे उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं था। पर वह मेरी ना सुनने को तैयार ही नहीं था। जब उसने देखा कि मैं उसे किसी भी हाल में नहीं चाहती हूं, तो उसने मुझ पर जादू कर दिया। उस जादू के असर से मैं उसकी कैद में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वह चाहता था कि मैं खुशी खुशी अपने आप को उसके हवाले कर दूं। वह कभी भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उसे सुहाग रात में अपने पास भटकने भी नहीं दिया। उसके बाद वह मुझसे नफरत करने लगा और गुस्से में मुझे पीटने लगा। जब मैं बिल्कुल अधमरी हो गई, तो उसने मुझे आखिरी वक्त में कहा कि तू मर जाएगी, लेकिन तेरी रूह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक तू किसी बूढ़े आदमी के साथ हमबिस्तरी नहीं करेगी। साधु यह सुनकर सदमे में आ गया। उसके दिल में डर का तूफान उठने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं यह डॉक्टर मैडम उसी शर्त को पूरा करने के लिए तो उसके पास नहीं आई, और उसका डर बिल्कुल सच निकला।
डॉक्टर मैडम ने साधु का हाथ पकड़ लिया और बोली, साधु जी, मैं सच कह रही हूं, अगर तू मेरे साथ आज की रात नहीं बिताएगा साधु, तो मेरी रूह उम्र भर इस जंगल में भटकती रहेगी। साधु डर के मारे कांपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा, जिसे वह एक बेसहारा डॉक्टर मैडम समझ रहा था, और दिल ही दिल में उसके लिए कुछ महसूस करने लगा था। वो अब खुद को एक भटकती रूह बता रही थी। साधु उसे डरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती वैसी ही थी। डॉक्टर मैडम ने फिर धीरे से कहा, साधु जी, एक रात की ही तो बात है। साधु का दिल डर गया और बदन पसीने से भर गया था, लेकिन इससे पहले कि वह कोई जवाब दे पाता, डॉक्टर मैडम उसके बदन पर अपना हाथ फेरने लगी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर से एक अजीब सी डरावनी आवाज आई। साधु फौरन घबरा कर उठा और बाहर की तरफ भागा तो देखा कि सामने एक ऊंचे दरख्त के ऊपर एक खौफनाक भूत बैठा हुआ है। जैसे ही साधु की नजर उस भूत पर पड़ी, वो भूत इंसान की शक्ल में सीधा साधु की तरफ बढ़ने लगा। साधु ने भागते हुए डॉक्टर मैडम की तरफ देखा और पूछा, हे डॉक्टर मैडम, तू आखिर है कौन? मगर डॉक्टर मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई हो। अब वह भूत साधु के बिल्कुल पास आ चुका था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। साधु ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तू कौन है? भूत गरजती हुई आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसने डॉक्टर मैडम को तेरे पास भेजा है। अब साधु को सब समझ में आ चुका था। वह पसीने की कोशिश कर रहा था। साधु ने गुस्से में कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर काम नहीं करेगा। तू क्या समझा कि डॉक्टर मैडम को भेजकर मुझे भटका देगा? भूत हंसते हुए बोला, भटक तो तू पहले ही चुका था। अगर डॉक्टर मैडम खुद को रूह ना बताती तो तू अब तक अपने जज्बातों में बह चुका होता। साधु ने शर्म से डॉक्टर मैडम की तरफ देखा। डॉक्टर मैडम अब सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह सोच रही थी कि वह कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। भूत ने गरज कर कहा, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है साधु। साधु ने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं? और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर डॉक्टर मैडम की तरफ देखा और कहा, अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल कर कि तुम आखिर यह क्या करने जा रही थी? मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी भी डॉक्टर मैडम के साथ कोई गलत काम नहीं किया। फिर तुम क्यों मेरी इस मेहनत को बर्बाद करना चाहती थी जो मैंने सालों से अपने अंदर की बुराई से लड़कर संभाली है? तुम एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, सोचो और समझो और खुद से सवाल करो कि आखिर तुम क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। यह सारी बातें साधु डॉक्टर मैडम से कह रहा था कि तभी वह भूत फिर से बोल पड़ा और कहने लगा, ए साधु, अब कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वह अब होना ही पड़ेगा। इस वक्त डॉक्टर मैडम ने कांपते हुए साधु की तरफ देखा और बोली, साधु जी, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि किसी भी तरह मेरी इस बेचैन रूह को राहत मिल जाए। साधु ने शगुप्त लहजे में जवाब दिया, ए डॉक्टर मैडम, सुकून पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता। अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए तुम्हें खुद को जानना पड़ेगा, खुद को पहचानना पड़ेगा और अपने लिए, अपनी अंदर की भटकती रूह के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। फिर साधु ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं और बहुत गहरे लहजे में कहा, यह एक रूह की लड़ाई है। इसमें कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हें यह जंग अकेले ही लड़नी होगी। साधु की यह बात सुनकर डॉक्टर मैडम जैसे जाग गई। उसने धीरे से आंखें बंद की और बहुत नरमी से कहा, साधु जी, शायद आप सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने अपनी आंखें खोलते ही उस भूत की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में बोली, हाँ, मैं तैयार हूं। डॉक्टर मैडम आगे बढ़ी। उसका चेहरा अब डर से नहीं बल्कि हिम्मत से भरा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खतरनाक भूत को पकड़ने की कोशिश की। वह भूत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर मैडम का हाथ उस भूत के हाथ से टकराता है और उसी पल आसमान में एक भयानक तूफान उठता है। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि पूरा जंगल कांपने लगता है। वो भूत हवा में चिल्लाते हुए उड़ने लगता है। वह अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था, क्योंकि अब डॉक्टर मैडम में वह ताकत आ चुकी थी जो किसी भटकी हुई रूह को रिहाई दिला सकती है। डॉक्टर मैडम अब किसी की मोहताज नहीं रही।
वह अब अपनी ताकत से उस भूत का खात्मा करने जा रही थी। वह चिल्लाता है और तड़पता है, लेकिन डॉक्टर मैडम का चेहरा सख्त है। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं, बल्कि बदला और सुकून भरा इत्मीनान है। डॉक्टर मैडम ने पूरी ताकत से उस भूत को जकड़ लिया और आखिरी झटके ने उसकी रूह को फाड़ कर रख दिया, और उसी के साथ वह भूत हवा में जलता हुआ भस्म हो गया। जब तूफान थमा और झोपड़ी के अंदर की रोशनी धीरे धीरे वापस आई, तब डॉक्टर मैडम ने अपनी आंखें खोली और देखा कि साधु उसके सामने खड़े हैं। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक इत्मीनान भरी मुस्कान थी। डॉक्टर मैडम बहुत शर्मिंदा सी महसूस कर रही थी। उसने धीरे से साधु के सामने सर झुकाया और कहा, साधु जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे उस भूत से बचा लिया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। भटके हुए को रास्ता दिखाना ही तो असली साधु का काम है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो वहां जा सकती हो। डॉक्टर मैडम झोपड़ी से बाहर निकली। अब उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि रिहाई की ठंडी हवा थी। वह जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई रूह फिर कभी लौटकर नहीं आती। तो दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।